हेलो एंड वेलकम टू राइट टू एजुकेशन। हम इस लेक्चर सीरीज़ में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे हम टोटल 2000 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चन मैंने एनालाइज करके जोड़े हैं। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2021-22 के पेपर में क्वेश्चंस आए हैं उनको इन क्वेश्चन सेट में मैंने रखा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी CPI का आधार वर्ष क्या है? तो वह 2011 और 12 है। यहाँ पे CPI का फुल फॉर्म है कॉम्युलेटिव प्राइस इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो शिशु मृत्यु दर जो है इस समय केरल में कम है। और अगर सबसे हाईएस्ट यानी सबसे ज़्यादा मृत्यु दर की बात करें तो 2021 के डेटा के हिसाब से यूपी में शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI का मूल उद्देश्य है। UTI का सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था यानी गठन हुआ था वो 2003 में हुआ था। इसका मूल उद्देश्य है यूनिटें बेचकर लघु करने वाले निवेशकों को बचत के लिए प्रोत्साहित करना एवं उनके धन को बचत निगमों के शेयर में लगाना। भारत के इक्विटी बाजार पर किस संस्था का नियंत्रण? तो यह सेबी का नियंत्रण होता है। ठीक है, सेबी का क्या फुल फॉर्म है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो वो मुंबई पे। और 1988 में सेबी का गठन कर दिया गया था, मगर एक एक्ट बनाकर यानी एक अधिनियम बनाकर 1992 में इसका गठन वापस किया गया। रोजगार, ऊर्जा सुधार एवं सामाजिक अवसंरचना का विकास किस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता थी? तो यह 10वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 2002 से लेकर 2007 तक चली थी और इसमें जो उद्देश्य रखा गया था 8.1% ग्रोथ रेट यानी विकास दर का उद्देश्य रखा गया था। बीमा निगम एवं विकास प्राधिकरण इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDA को गठन मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर कब किया गया? तो सबसे पहले तो गठन जो किया गया था मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर किया गया था। और कब किया गया था इस बारे में बात करें तो यह 19 अप्रैल सन 2000 को किया गया। और इसके बाद ये याद रखेंगे कि इरडा का जो स्थापना हुआ था वो 1999 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है हैदराबाद। भारत में निजी क्षेत्र का एक बैंक HDFC बैंक का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? तो यानी हेड ऑफिस कहाँ है? तो ये मुंबई में है। और HDFC का फुल फॉर्म क्या है? तो वह है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना मार्च 1979 में रिजर्व बैंक द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए नियुक्त किसी समिति के अनुशंसा के आधार पर किया गया था। उस समिति का नाम क्या है? तो वह है शिवरमन समिति। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर किस समिति की स्थापना 10 देशों के केंद्रीय बैंक के गवर्नर के द्वारा की गई थी? तो ये थी बेसल समिति। रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के अध्ययन के लिए 2004 में किस कमीशन की गठन किया था? तो यह खान कमीशन का गठन किया गया था। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर मौजूद है? तो यह हमारे मुंबई में मौजूद है। पहला पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा था? तो याद रखिएगा PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक जो था पूर्ण भारतीय बैंक था, जो सबसे पहला था। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया था अल्फ्रेड मार्शल ने। बड़े धक्के का सिद्धांत यानी बिग पुश थ्योरी किसने विकसित की थी? तो यह की थी प्रोफेसर पॉल एन रॉजस्टिन रोडान ने। 1919-2000 के दौरान देश में किस धर्म में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? तो वो थी मुस्लिम्स की। रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो यह 19 अप्रैल 2000 को की गई थी। H1B का संबंध किस देश से है? तो H1B1 जो वीजा होता है वो अमेरिका के लिए यूज किया जाता है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा कंपनी की किस पूंजी पर की जाती है? तो वह है सब्सक्राइब्ड पूंजी पर। जो भी शेयर आपके पास, आप जितने भी शेयर होल्ड करते हैं उस पर ही आपका लाभांश निकाला जाएगा। किस सेवा में सर्वाधिक मात्रा सेवा कर राजस्व सरकार को प्राप्त होता है? तो वह है टेलीफोन सेवा में। तो टेलीफोन सेवा में राज्य को सेवा कर सर्वाधिक प्राप्त होता है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1969 में की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी RRB रीजनल रूरल बैंक्स को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो सबसे पहले समिति थी खुसरो समिति। और ये खुसरो समिति कब गठित की गई थी? तो 1989 में गठित की गई थी। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है BS मिन्हास। किन्हीं दो पक्षों के बीच लिखित आर्थिक समझौते के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यह बंधन पत्र या बंध पत्र का प्रयोग किया जाता है। आप एक शब्द और सुनते होंगे MOU,
जब भी किसी दो देशों के बीच में समझौता होता है तो उसे MOU कहते हैं, यानी इसका मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो ये बहुत ही घातक परिणाम देगा और आखिरकार मुद्रास्फीति होगी अगर ऐसा किया जाएगा। तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब आयात की मात्रा निर्यात से मात्रा से अधिक होती है, यानी जब किसी देश के आयात ज़्यादा हो और निर्यात कम हो तो उसे प्रतिकूल कहेंगे, यानी एक्सपोर्ट जो है वो कम हो और इंपोर्ट ज़्यादा हो। सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है? तो वह उत्पाद के माध्यम से जमा होता है। भारत के योजना आयोग की प्रकृति कैसी है? तो यह एक सलाहकारी संस्थान है। याद रखिएगा, योजना आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है, ना तो सांविधिक निकाय है, ये सिर्फ सलाहकारी निकाय है और इसे गैर संवैधानिक निकाय भी कहते हैं। भारत के विदेशी विनिमय कोष में क्या सम्मिलित किया जाता है? तो सम्मिलित किया जाता है विदेशी मुद्रा, स्वर्ण तथा SDR। SDR का क्या फुल फॉर्म होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। एशिया का वह प्रथम व्यक्ति कौन है जिसने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो वह थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो कि भारत के थे। संक्षिप्त रूप में नाबार्ड का तात्पर्य क्या है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। स्थापना वर्ष क्या है? तो 12 जुलाई 1982, 1992। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है मुंबई में। ये चीज़ें साथ में ज़रूर याद रखिएगा। किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो यह उत्तरांचल की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या होता है? उसका बेस क्या होता है? तो वो होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पेपर से पहले CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स जरूर देख लीजिएगा। UTI का औपचारिक विभाजन कब किया गया था? तो यह 1 फरवरी 2003 को किया गया था। मूल्यांकन की किस यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है? यह SDR को कहा जाता है, जो हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा, जिसको कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। प्रतिदिन भारतीय रुपए की विनिमय दर कौन तय करता है? तो वह तय करता है विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति पर आधारित बाजार की शक्तियां। मुद्रा गणक क्या है? कुल धन और आधारभूत धन के बीच का अनुपात। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक साक्षरता दर कितने करने का लक्ष्य रखा गया था? तो यह 75% करने का लक्ष्य रखा गया था। अभी हमने 10वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ी 2002 से 2007। भारत के बाहर अपनी शाख स्थापित करने वाला देश का पहला प्रबंधकीय संस्थान कौन सा है? तो यह है SP जैन सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई जिसे हरित क्रांति संभव हुई? तो वह थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। चुंगी एक कर है जो नगर पालिका द्वारा या स्थानीय निकाय द्वारा शहर में लगाया जाता है और यह माल पर लगाया जाता है। ठीक है। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो वह सभी फैक्टर आमदनियों का संपूर्ण योग होता है, यानी सम होता है। भारत सरकार की कौन सी एजेंसी भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं, चावल और चीनी मुहैया कराने के लिए होती है? तो यह होती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यानी 2001 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16 करोड़, कुल जनसंख्या का 16.2% तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 8.43 करोड़, कुल जनसंख्या का 8.2% थी। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो वह उत्तर प्रदेश में है, और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें तो वह मध्य प्रदेश में है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी व्यापार को बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा बाजार को समुचित विकास के उद्देश्य से 1 जून 2000 को लागू किया गया था। इसने इससे संबंधित किस अधिनियम का स्थान लिया था? तो वह था FERA, जिसका फुल फॉर्म था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी यदि भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को ऋण देता है। तो हेरोल्ड डोमर मॉडल में अति उत्पादन वह स्थिति है जहां सभी उत्पादनकर्ता वांछनीय उत्पादन से अधिक पैदा करते हो, यानी सभी जितने भी उत्पादन करता है वो अपनी कुल क्षमता से ज्यादा उत्पादन करे। तो शेयर बाजार में परिपथ नियोजन यानी सर्किट ब्रेकर व्यापार को कैसे प्रभावित करता है? तो यह शीघ्र लेन देन को सरल बनाकर करता है। देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा है? तो यह प्रथम
PRATHAM, प्रथम बैंक। विश्व के कुल कॉफी उत्पादन का 4% भाग का उत्पादन भारत में होता है तथा भारत 6वां स्थान प्राप्त करता है। भारत में कॉफी के कुल उत्पादन का 56.5 उत्पादन के साथ किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो वह कर्नाटका का, यानी कॉफी का उत्पादन जो है कर्नाटका राज्य सबसे ज्यादा करता है। मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है? तो वह कर्जदारों को लाभ होता है। आधुनिक बैंक की शुरुआत 1157 में इटली के किस बैंक की स्थापना से मानी जाती है? तो वह था बैंक ऑफ वेनिस। जर्मनी के लिए संदर्भित दर को क्या कहा जाता है? तो उसे फिबोर कहा जाता है। योजना आयोग द्वारा गठित विशेष दल की ग्रामीण क्षेत्र के लिए गरीबी रेखा के नीचे उन परिवारों को माना जाता है जिन्हें प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से प्राप्त नहीं हो पाता। शहरी क्षेत्र के लिए यह निर्धारण कितना किया गया है? तो वह है 2100 किलो कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। ये ध्यान दीजिएगा, यह प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कैलोरी है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात 933 है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने वर्ष 2026 के लिए इसे कितना आंकलित किया है? तो वह 930 आंकलित किया गया है। यूके के लिए संदर्भित दर को क्या कहा जाता है? तो उसे लिबोर कहा जाता है। ध्यान देंगे कि क्वेश्चन 2011 की जनगणना की इसलिए बात करें क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इसलिए ये बात किया जा रहा है। खाद्यान्न, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी का तेल जैसे आवश्यक पदार्थों की PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। विश्व में सबसे बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस देश की है? तो वह सीधी सी बात है भारत की है। देश में विदेशी निवेश को वास्तविक प्रवाह को बढ़ावा व परियोजनाओं के वास्तविक रूप से स्थापित होने को सुनिश्चित करने के लिए किस प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? तो यह था विदेशी निवेश क्रियान्वयन प्राधिकरण। जापान के लिए संदर्भित दर को क्या कहा जाता है? तो उसे टीबोर कहा जाता है। किसी वस्तु के मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी अन्य वस्तु की मांग में परिवर्तन की दर मांग की अड़ी लोच कहलाती है। पूर्ति का लोच क्या होता है? किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की पूर्ति के सापेक्षिक परिवर्तन की दर। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन इनको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, अगर आप इनको एक बार पढ़ लेंगे तो प्लीज ये कर्व वाले क्वेश्चन या लोच वाले क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से लोच या कर्व क्या होती है। राष्ट्रीय चीनी संस्थान किस शहर में स्थापित है? तो वह कानपुर में स्थापित किया गया है। डो जोन्स क्या है? यह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बाजार का शेयर सूचकांक है। सरकार ने वित्तीय प्रणाली की विद्यमान संरचना तथा उसके विभिन्न अवयवों के आलोचनात्मक विवेच के लिए किसकी अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति अगस्त 1991 में गठित की थी? तो यह N नरसिम्हन थे। अब क्योंकि 1991 की स्थिति में भारत जो है एक वित्तीय क्राइसिस से जूझ रहा था और इससे बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए एक 9 सदस्यीय समिति गठित की गई थी जिसके अध्यक्ष थे M नरसिम्हन। बैंक जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक को कम अवधि यानी 24 घंटे से लेकर 15 दिन तक के लिए ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रेपो रेट कहते हैं। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अमेरिका के लिए संदर्भित दर को क्या कहा जाता है? तो उसे फेड्स फंड रेट कहा जाता है। बैंकों के जमाकर्ताओं की सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जमा बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1962 में की गई थी। ग्रामीण बैंक की शेयर पूंजी के केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा संबंधित ग्रामीण बैंक का अंश क्रम से कितना होता है? तो वह 50%, 35% और 15% होता है। ठीक है, तो जो ग्रामीण बैंक होते हैं उनका शेयर केंद्र सरकार का 50%, राज्य सरकार का 35% और संबंधित ग्रामीण बैंक का 15%। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1894 में की गई थी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको और देखने हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।